नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाग्यशाली महीनों के विषय में। जिन महीनों में जन्म लेने वाले पुरुष अथवा स्त्री अत्यधिक भाग्यशाली होती हैं और उनका जीवन अत्यधिक सुख सुविधा से संपन्न होता है और वे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर के बनाए हुए हर दिन, हर महीने और हर वर्ष शुभ ही होता है, परंतु कुछ दिन और कुछ महीने, कुछ वर्ष इस तरह के होते हैं जिन दिनों में बिरले पैदा होते हैं, जो उद्योगपति, व्यापारी, राजनेता तक बनते हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं और अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। आज मैं उन्हीं शुभ महीनों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं, जो महीने भाग्यशाली कहे जाते हैं। शास्त्रों में मानसागरी के अनुसार कुछ महीने इस तरह के बताए हैं जिन महीनों में जन्म लेने वाला पुरुष अथवा स्त्री इतना भाग्यशाली होता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें सुनने में आती है कि इस वार को, इस दिन को यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो वह कर्म सफल हो जाता है। इसी तरह महीने भी ऐसे होते हैं जो अत्यधिक शुभ महीने माने जाते हैं। उन महीनों में शुभ कर्म हो अथवा उद्योग, व्यापार इत्यादि का कार्य किया जाए तो वह सफल हो जाता है और आप उसमें सफलता प्राप्त होती है। और उन्हीं शुभ महीनों में यदि बालक बालिकाओं का जन्म हो जाए, वह बालक बालिकाएं अत्यधिक भाग्यशाली होती हैं और उनका जीवन भी सफल होता है। वह उद्योग व्यापारी हो, राजनेता हो, बड़े बड़े पदों पर आसीन होना हो, मान सम्मान की प्राप्ति होनी हो और ऐसे ऐसे कारनामे वे कर जाते हैं जो इतिहास बन जाता है। ऐसे शुभ और भाग्यशाली महीनों के विषय में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। कौन कौन सा महीना ऐसा शुभ और भाग्यशाली होता है। मानसागरी ज्योतिष शास्त्र में भाग्यशाली महीनों के विषय में वर्णन है। आज मैं मानसागरी से लिया हुआ यह जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि कौन कौन सा महीना अत्यधिक भाग्यशाली होता है और उन महीनों में जन्म लेने वाला पुरुष अथवा स्त्री हर सुख को प्राप्त होता है। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय अत्यधिक भाग्यशाली माना गया है। इन दिनों में यदि बालक अथवा बालिकाओं का जन्म होता है, वह हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है। उनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक मधुर होता है। पुत्र सुख हो, पुत्री का सुख हो, परिवार का सुख हो और धन धान्य का सुख, व्यापार, बिजनेस इत्यादि हर प्रकार का सुख उन्हें प्राप्त होता है और हर तरफ से वे कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महीने के विषय में, जो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय, जो भाद्रपद का महीना माना जाता है। यह महीना में जन्म लेने वाला पुरुष अथवा स्त्री भी अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। इन्हें भी हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पुत्र सुख, पत्नी सुख, धन धान्य का सुख, व्यापार बिजनेस में सुख, हर तरह का सुख इनको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे महीने की। वह महीना है 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय अत्यधिक भाग्यशाली माना गया है। यह मार्गशीर्ष का महीना माना जाता है। जो बालक अथवा बालिकाएं मार्गशीर्ष के महीने में जन्म लेती हैं, उनका जीवन भी अत्यधिक सुख और सुविधा से संपन्न होता है, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं चौथे और 5वें महीने के विषय में। वह महीने हैं माघ और फागुन, जो 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक का समय अत्यधिक भाग्यशाली माना जाता है। इन दिनों में, इन महीनों में जन्म लेने वाला पुरुष अथवा स्त्री हर सुख से संपन्न होता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। उद्योग व्यापार हो, काम कारोबार हो, सरकारी नौकरी हो, बड़े बड़े पदों पर आसीन होना हो। 5 महीने के अंदर बालक अथवा बालिका का जन्म होता है। वह बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधा उन्हें प्राप्त होती है और उनका जीवन सुखी व्यतीत होता है। आज मैं इन बच्चों के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। जब भी आपके जीवन में कुछ तकलीफें आए, तब आपको भगवान नारायण की पूजा अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अथवा भगवान नारायण के जो अवतार हैं, जिनको आप पूजते हैं, आप उन्हें भी पूज सकते हैं, क्योंकि यह महीने भगवान विष्णु के होते हैं और इन महीनों का जन्म बहुत ही शुभ और
भाग्यशाली बताया जाता है। आपको हर सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो शास्त्र में वर्णन है, और ईश्वर करे आपके जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त हो। नारायण के दिनों में आपका जन्म हुआ है और नारायण की आराधना यदि आप करते हैं तो अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।